दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शेखर है और मैं इस आसाम का रहने वाला हूँ। घर में हम दो सदस्य हैं, एक मैं और एक मेरे बड़े भैया जिनका नाम गंभीर सिंह है। पूरा नाम मेरे भैया का सेना नायक गंभीर सिंह है क्योंकि मेरे भैया इस आसाम मुल्क के सेना अफसर है। बहुत अच्छा। बिहारी लाल, आज मेरे भैया ने सुबह फोन किया और कहा कि छोटे भाई शेखर आज मैं घर आ रहा हूँ। साहब घर आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। और बेसब्री से मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। देखो, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, पूरी व्यवस्था, कोई कमी नहीं होने पाएगी। तो ठीक है, आओ हम इंतजार कि सपना सजावा अब हियरवा के कितने हो, सपना सजावा हियरवा के कितने हो, बगिया में ऐसन बहार नहीं मिली है। सपना सजावा हियरवा के कितने हो, बगिया में ऐसन बहार नहीं अनंतु लाइट हाउस, अनंतु लाइट हाउस, बहादुरगंज, 10 रुपया व्यवहार। भोलानाथ, भोलानाथ, बहादुरगंज, 100 रुपया व्यवहार। शेखर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और जो कम ठीक था ना
तुझे देखकर ज्यादा खुश हो गया। आज मेरा सपना साकार हो गया। सपना? हाँ, कैसा सपना भैया? मैं बॉर्डर पे हमेशा सोचा करता था कि मेरा भाई बंगले पे अकेला रहता है, केवल साथ में बिहारी लाल, कहीं मेरा भाई उदास तो नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं रहता। लेकिन आज मैंने देखा कि तुम दोनों एकदम प्रसन्न मुद्रा में हो। ये देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। आपके आने की खुशी में इतनी बेसब्री से हम और बिहारी लाल आपके आने का इंतजार कर रहे थे भैया। हाँ ये दरअसल जो खुशी आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे, हाँ हाँ, ये आपके आने की खुशी है। और तो और तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ भैया कि मैं घर पर अकेला रहता हूँ, लेकिन आप मुझसे भले ही इतने दूर रहते हैं, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन शिखर आज मैं तुझे कुछ बताने आया हूँ। बताने आए? हाँ, क्या बताने आए भैया? बात क्या है? बताने ये आया हूँ कि आज मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा। आज मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा, बल्कि आज हम जंगल में आखेट करने जाएंगे। मतलब शिकार? हाँ, जंगल में शिकार करने जाएंगे, और मैं अकेला नहीं बल्कि हमारे साथ में महाराज भी जाएंगे, और महाराज की बेटी जो निर्मला राजकुमारी जी है ना, हाँ भैया। वो भी जाएंगे। और हमें आने में कुछ देर हो सकती है, हो सकता है कि मुझे 1 हफ्ते लग जाए। भैया मैंने तो सोचा था कि आप आ रहे हैं तो घंटे 2 घंटे जरूर आप मेरे साथ बैठेंगे, कुछ वार्तालाप होगी, लेकिन आप अभी अभी आए और अभी अभी जाने की बात कर रहे हैं। अरे पगले, ये सोचिए कि महाराज का गुलाम हूं मैं, एक सेना का सेना नायक हूं। अगर कहीं से दुश्मनों ने हमला किया तो उसे संभालना मेरा परम कर्तव्य। सो तो है भैया, ठीक है, आप शिकार पर जा रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, हाँ, लेकिन शाम तक तो घर वापस आ सकते हैं। शाम तक कहाँ आ पाएंगे? बताया ना कि हो सकता है 1 हफ्ते लग जाए। 1 हफ्ते? हाँ, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुमने दिया ध्यान? आई एम सॉरी भैया, मैंने सुना नहीं। खैर कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के लिए आप जा रहे हैं, अगर शिकार मिल गया, हो गया, तो दूसरे दिन भी लौट सकते हैं। वो तो शिकार के ऊपर है। हाँ, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप जाइएगा। जाओ, लेकिन तू हमेशा प्रसन्न रहना ना। तो मेरा छोड़ो, अपना ख्याल रखना भैया। नहीं, देखो शेखर, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैं बगैर तेरे बिल्कुल, समझ लो, वही छुई नहीं सकता। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। शिकार खेलने के बाद वापस अपने छोटे भाई शेखर से जरूर मिल के जाना भैया। ठीक, ये मेरा वादा है। तो ठीक है बिहारी लाल ये थे मेरे भैया। अरे क्या कहूँ, आपके भैया का स्वभाव इतना प्यारा है। भाई जिसके हैं मेरे भैया हैं बिहारी लाल। चलो भैया तो चले गए, अब हम लोग अपने घर का काम निपटाते हैं, उसके बाद हमें पढ़ाई करना है और सुबह उठकर कॉलेज भी जाना है। चलो चलते हैं। कि रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, कि श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया रंग दो चुनरिया,
हेलो प्रिय साथियों, आप लोग अभी तक आसाम का नज़ारा देख रहे थे। अब जो आपके सामने दृश्य दिखाया जाएगा, ये दृश्य है मुल्क बंगाल का। मुल्क बंगाल में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक अपने आसन पे बैठा अपने विचार विमर्श कर रहा है। अब आप लोग देखिए त्रिकाली तांत्रिक का ये दृश्य। मुल्क बंगाल के वासियों, गौर से पहचान लो मुझे, देख लो मुझे। हमारा ही नाम त्रिकाली है, हमारा नाम त्रिकाली है, और मेरे गुरु का नाम घंटाली है। और हमारे पास ये खोपड़ी जंजाली है। यह खोपड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये खोपड़ी इंसान की है, वो भी ऐसे वैसे इंसान की नहीं है। यह खोपड़ी परु तेली की है, परुआ तेली की खोपड़ी है। इसे हमारे गुरुदेव ने ठीक अमावस्या के दिन एक ही गासे में इसे 18 महीना गंगा घाट पे सिद्ध करके इसे मासान में कामयाब लाए। हमारे गुरु घंटाली जब मरने लगे तो हमको ये खोपड़ी दे करके गए, बोले बच्चा तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो, इसे तुम ही संभाल सकते हो। इसी खोपड़ी के द्वारा मैंने बहुत से कारण पूर्ण कर लिए। अभी अभी सुबह मुझे तंत्र शक्तियों के द्वारा पता चला है कि इसी मुल्क बंगाल में कोई इच्छाधारी यानी मणिधारी नाग रहता है। तंत्र शक्तियों ने बताया किसी बंगाल में एक मणिधारी नाग है, जिस नाग के पास बड़ी ही कीमती मणि है। अगर वो मणि मुझे मिल जाए तो हम दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह बन सकता है। अरे सारा मुल्क बंगाल हमारी मुट्ठी में हो सकता है, तो हमें शीघ्र ही उस नाग का पता लगाना चाहिए। वो मणिधारी नाग, इच्छाधारी नाग किस स्थान पे और कहां है। चल 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 रे खोपड़ी, चल चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। चल चल रे खोपड़ी, अरे काम तू दिखाई दे। जहां मणिधारी नाग हो जल्दी से बता दे। चल चल चंदन की बाग हो, चंदन की बाग हो, जहां काला नाग हो। चल चल खोपड़ी मुझे बता दे, जहां मणिधारी इच्छाधारी नाग है। चल कटरा हो कसारा हो, कटरा हो कसारा हो, चाहे ठाकुर द्वारा हो, जल्दी से बता दे मुझे, चाहे टिकरिया के नारा हो, तुहाई कब्र। चल चल बता, चल बता, चल बता। चंडू जंडाला पंडू पंडाला, चंडू जंडाला पंडू पंडाला, चल मेरे कान में बता वो कहाँ है नाग काला, तुम्हारी
चमत्कार चमत्कार हो गया। कौन? यही जंजाली खोपड़ी बोल रही हूँ। अच्छा बोल तिगारी क्या चाहता है? परुआ तेली की खोपड़ी, हैं? आज मैंने तुझे इसलिए याद किया है, किसी मुल्क बंगाल में कोई मणिधारी नाग रहता है। मुझे उस नाग का पता चाहिए कि वो मणिधारी नाग मुझे किस स्थान पे और कहाँ मिलेगा। तांत्रिक दिकाली रोज मेरे ऊपर तो 5 जूते मारता है। अब आज मेरा ही काम तुझसे पड़ गया। होता है, पड़ता है काम। आज इसीलिए तो मैंने तुझे याद किया। क्यों याद किया है रे? वो मणिधारी नाग जिसके पास मणि है, इच्छाधारी है, वो नाग हमें कहाँ मिलेगा? तो आज तुझे मणिधारी नाग की जरूरत है। कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? संत गाली बता बता, बोल 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 बोल। जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी रहती है तुझको कहा दे। हाँ, बोल 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 बोल। सुन मेरी बात को। सुना। इसी बंगाल में हाँ, एक गंगा गीता नाम की माँ बेटी रहती है। अच्छा। वो नागराज की पुजारन है। अब नागराज का पता तो तुझे गंगा गीता माँ बेटी से ही मिलेगा। उनका ढोल वो बताएंगे कि वो नाग इच्छाधारी कहाँ मिलेगा। बस इतना ही पता मुझे चाहिए। यानी इसी बंगाल में कोई गंगा और गीता नाम की माँ बेटी रहती है। उन्हें मणिधारी नाग दर्शन देता है। उन्हें उन्हें वो दोनों अपना देवता मानती हैं और वो उन्हें अपना पुजारन मानते हैं। तो हम को उस माँ बेटी का पता लगाना चाहिए जिससे मुझे इच्छाधारी मणिधारी नाग मिल जाएगा। मिलेगा मुझे नाग, मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, नाग जब मुझे मिलेगा तो असली रूप में मिलेगा। आप लोगों ने बहुत नाग देखा होगा, काला नाग देखा होगा, बिसहला नाग देखा होगा, फटार नाग देखा होगा, कोबरा नाग देखा होगा। लेकिन आज ये त्रिकाली तुम लोगों को मणिधारी नाग दिखाएगा। और मणिधारी नाग इधर से आ सकता है, कोई हटना नहीं, ना तो कोई भागना। जिधर से आए चले आने देना। इधर से आए तो कोई डंडा लाठी मत मारना। इधर से भी आ सकता है वो। अगर इधर से आए तो जिस रास्ते से आता है आ जाने देना। आप लोग देखो कि ये त्रिकाली उस साले मणिधारी नाग की मणि तुम लोगों को आंखों के सामने एक जिंदा नाग को किस तरह मारता है और किस तरह उसकी मणि निकालता है। मणि का चमत्कार देखना आप लोग। गुरु घंटाली, जय हो खोपड़ी जंजाली। चल मुझे वहां पहुंचा दे जहां माँ बेटी रहती है हाली। ओम कमरू कमच।
गीता जी माँ। देखो, रोज की बात नाग देवता के पूजा करने का समय हो गया है। क्यों नहीं माँ? आओ सबसे पहले उनकी पूजा किया जाए, जी उसके बाद मैं काम बताती हूँ। ठीक है माँ। कि नाग देवता दीपू उपाध्याय और शुभम दीक्षित जी। अभी जो ये बंगाल राज का त्रिकाली नाम का पूजा कर रहा था, उसके लड़ुआ सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं उपाध्याय जी। ये 10 रुपया इनाम है। धन्यवाद। सजाने वाले करके गले को सजाने वाले, सूजी के जटा में छूट जाने वाले, विष्णु को सैया पे सुनाने वाले, नाग देवता बचाने वाले, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, नाग देवता त्राहिमाम। जय हो नाग देवता। आज आपके दर्शन पाके हम माँ बेटी का जीवन धन्य हो गया है। जय। तुम दोनों हमारी पुजारन हो, तुम हमारी भक्ति बहुत श्रद्धा के साथ करती हो। क्यों नहीं नाग देवता? देखो भक्तों, लेकिन आज के बाद तुम दोनों हमें याद नहीं करना। ये क्या कह रहे हैं नाग देवता? मैं बता रहा हूं। और दोनों कुछ दिल तक नहीं करना मुझको,
यार। दोनों कुछ दिन तक नहीं करना मुझको याद, वरना जादू करेगा संग हमारे। संग हमारे घाट हमारी मणि का वो है भूखा, संग हमारे घाट हमारी मणि का वो है भूखा, और मेरी मणि पाने के खातिर त्रिकाली किया पूजा। बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करो तैयारी, तंत्र विद्या अघोरी करता खोज हमारी। माँ बेटी फर्ज निभाना, माँ बेटी फर्ज निभाना, मुझको ना उसे बताना। रखना इतना ध्यान, रखना इतना ध्यान, वरना मेरी मणि के खातिर लेगा मेरी जान। ये आप क्या कह रहे हैं नागराज? हाँ भक्तो, हमारी मणि का वो भूखा है और हमारी मणि के खातिर किसी भी हद तक गुजर सकता है। इसलिए भक्तो, आज की बात तुम दोनों हमारी कुछ दिन याद नहीं करना, अन्यथा तुम्हारे सहारे वो त्रिकाली हमारी मणि पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गुजर सकता है। इसलिए भक्तों ध्यान रहे। ठीक है नाग देवता, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि नाग देवता आपकी बात रहेगी। नाग देवता आपकी बात रहेगी ध्यान, और बचन कभी जाए नहीं, भले ही जाए। भले ही जाए जान तुम्हारी, शान न जाने पाए। भले ही जाए जान तुम्हारी, शान न जाने पाए। और चाहे मेरे बदन के खंड खंड हो जाए। आपसे जो करती है वादा, वादा नहीं भुलाए। आपसे जो करती है वादा, वादा नहीं भुलाए। कसम है हमको गंगा माँ की, अपना फर्ज निभाए। कसम गंगा है खाती, कसम गंगा है खाती, मैं गंगा आज उठाती। वादा नहीं भुलाए नाग देवता, वादा नहीं भुलाए। आपके खातिर भले नाग देवता प्राण हमारे जाए। नाग देवता, भले ही हमें जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है कभी नहीं भक्तों, बताऊंगा। ये बात
अपने दिलों और दिमाग में हमेशा उतार देना। और याद रखना भक्तों, अब मैं इस मुल्क बंगाल छोड़कर आसाम के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। भक्तों, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।